कभी कभी हम रिश्तों की हदूद का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है, अगर इंसान इस लकीर को पार करे तो वो रिश्ता उसके लिए वबाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक रिश्ते में अपनी हदूद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुका था वो मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद न होने के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागा करती और घर में घूमा करती या फिर अपने बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलती रहती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर गई थी, इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लगा था। मेरा देवर जो उम्र में मुझसे छोटा था वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी बेतकल्लुफ थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते में ऐसे बेतकल्लुफ होना फितने को जन्म देता है। यासिर ने कई बार मुझे रात में झांकते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी मैं आपके सर में तेल लगा दूं, आपका दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन नींद आ जाएगी। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आकर लगा दो। वो फौरन अपने कमरे से तेल उठाकर लाया और मेरे सर में मसाज करने लगा और साथ में वो मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा। इसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने मेरे शोल्डर्स को अच्छी तरह दबाया। वो बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। मेरा देवर मेरे लिए चाय भी बनाकर खुद लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने देवर के साथ चाय पी और सोने चली गई। पूरी रात मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता नहीं चला। वाकई देवर की मसाज में एक जादू था। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। काफी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद मिली थी। सुबह उठते ही मैं नहाने वॉशरूम चली गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने सोते हुए अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर हाथ लगाया था। खैर मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ हो गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह गुम हो चुका था। मेरी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर एक 16 साल का लड़का था। देवर मुझे मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। मेरे शोहर ने मुझे कहा था कि उनके वालिद का बहुत जल्द इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से देवर को बाप का प्यार नहीं मिल सका और मेरे शोहर तो यही रहते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आज से तुम मेरे भाई का पूरी तरह ख्याल रखोगी। मैंने अपने शोहर से वादा कर लिया था कि मैं अपने देवर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की। मेरा शोहर दूसरे शहर में नौकरी करता था और वो महीने में 4 दिन के लिए घर आता था। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर और अपनी सास के साथ गुजारती। देवर अब 17 साल का नौजवान था। जो जवान हो रहा था वो मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल छोटा था। इसीलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखती। वो कॉलेज से वापस आते ही भाभी भाभी करता मेरे पीछे घूमने लगता। शोहर के यहाँ न होने की वजह से मेरे छोटे बड़े तमाम काम देवर के जिम्मे थे। देवर कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और इसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। देवर के साथ रहते रहते मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की कि वो अपने भाई को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वो खामोश हो जाता या फिर बात का मौजू बदल देता। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे अपने भाई से मसला क्या था, लेकिन मैं कभी ये सवाल नहीं कर पाई और बहुत बाद में मुझे इसका जवाब मिल गया। मेरे शोहर की माँ सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाती। अगले दिन सुबह सवेरे वो फिर मोहल्ले में निकल जाती। इसीलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई मसला नहीं आया। दिन की बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन शोहर के बगैर मुझे दिन रात नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजार देती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपने शोहर के पास चली जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था। मेरे देवर को पता था कि मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए वो पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आता था, लेकिन एक दिन वो मुझे कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवा खाएंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने देवर से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा अगर आप चली जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझे इस तरह की बातें किया करता था। मेरे देवर को मेरी आदत पड़ चुकी थी। हम दोनों अक्सर घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता और हम दोनों रात गए तक एक साथ फिल्म देखते। मैं देवर की पढ़ाई में बहुत मदद करती। देवर मुझसे फ्री होकर बात कर देता। मैं देवर के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत मॉडर्न और फैशन वाले कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता कि आप इतनी गर्मी में ये पहनकर कैसे काम करती हैं। वो हर बात में मेरी बहुत फिक्र करता। देवर को हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे, इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो वो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत फैशनेबल करवाता। ऐसे कपड़ों में उसे बहुत दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहा करती कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा फिलहाल तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, और वाकई में बहुत खुश नसीब थी कि मुझे देवर कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वो मेरे तमाम कपड़ों में गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता और कमीज इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन देवर को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं किया। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ नजर आने लगा कि अचानक मेरा देवर वहां पर चला आया।
मुझे देखकर कहने लगा, आज तो आप बहुत गर्म लग रही हैं। उसके इस तरह से बेबाक तबसरे पर मैं शर्मिंदा हो गई। जल्दी से दुपट्टा तलाश करने लगी। तेवर कहने लगा, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करें। मुझे कहने के बाद किचन से चला गया। जब मेरे शोहर घर वापस आते तो इन दिनों मेरा तेवर मुझसे बहुत कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। मेरा शोहर बहुत खुश था कि तेवर बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है और मैं इन दिनों अपने शोहर के इतने साथ मगन होती कि मुझे तेवर का ख्याल न रहता। शोहर बस 4 दिन मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और तेवर फिर मेरे साथ पहले की तरह पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझसे जो कुछ भी कहे मैं फौरन इसकी बात मान लूं। इसके दोस्त के भाई की शादी थी। वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि मैं उसके साथ शादी में चलूं। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके दोस्त के भाई की शादी में मेरा क्या काम था। लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानगी का सामना हुआ। देवर के साथ सभी दोस्त मुझे अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह से मिल रहे थे जैसे हम पहले भी बहुत बार मिल चुके हों। देवर का दोस्त कह रहा था कि यासिर हर वक्त आपका जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात करते हो जो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। देवर कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। इस वक्त मैं देवर की बात का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन जिस दिन मुझे बात का मतलब समझ आया मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। देवर रोज रात को मेरी मसाज करने लगा था। मैं सुकून से सोने लगी। जारी है।